नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस नए वीडियो में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 15 से 16 लाख का बजट है तो इस बजट में आपको एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का टॉप मॉडल लेना चाहिए या फिर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का बेस या मिड वेरिएंट लेना चाहिए। तो बहुत से पॉइंट्स है जिसको आपने कंसीडर करना चाहिए वाइल परचेसिंग योर कार। और इसमें बहुत से मतलब फीचर का भी डिफरेंस आता है, स्पेस का भी डिफरेंस आता है, ड्राइविंग डायनेमिक्स का भी डिफरेंस आता है। तो आप को कार परचेस करते वक्त आपने आपकी नीड्स के हिसाब से कार को फाइनलाइज करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों को कंफर्ट चाहिए रहता है, किसी को स्पेस ज़्यादा चाहिए रहती है, किसी को बूट स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो किसी को परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हो या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हो तो दोनों भी कैटेगरी में आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, डीजल इंजन मिलेगा। पेट्रोल में टर्बो के भी ऑप्शन आजकल आने लगे हैं। तो मैं आपको कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप इन दोनों कार में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और आपको कौन सी कार ज़्यादा सूटेबल रहेगी ये आप फाइनलाइज कर सकते हो। तो अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है गाइस फीचर। तो फीचर के मामले में नो डाउट आप अगर कौन से भी सेगमेंट की कार का टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको उसमें डेफिनेटली ज़्यादा फीचर मिलने वाले कंपेयर टू अनदर सेगमेंट्स लोअर और मिड वेरिएंट। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि किया सोनेट के जो टॉप मॉडल है उसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, वो बहुत ही प्यारा सा सनरूफ मिलता है, बोस का साउंड सिस्टम भी मिलता है और ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, एलॉय व्हील्स, ऐसा बहुत कुछ आपको फीचर के वाइज बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उसी के कंपैरिजन में अगर आप क्रेटा या सेल्टॉस का बेस या मिड वेरिएंट लेते तो आपको ना एलॉय व्हील्स मिलने वाले, ना आपको ये ऑटो हेडलैम्प मिलने वाले, ना क्रूज कंट्रोल मिलेगा, ना कुछ। तो फीचर के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यदि आप अगर सब कॉम्पैक्ट की जगह कॉम्पैक्ट एसयूवी लेते। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है इनका स्पेस। तो स्पेस में आपको नो डाउट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की जगह कॉम्पैक्ट एसयूवी में ज़्यादा स्पेस मिलेगा। इसका मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये ड्राइविंग सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है। तो अब आप रियर की स्पेस चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है और अब ये मैं रियर में बैठा हूँ। ये देखिए मेरे नीज को मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैं एकदम टाइट स्क्वीज इन हुआ हूँ इसके अंदर। और ये रही यहाँ की रियर की लेग रूम। हेड रूम की बात करें तो हेड रूम डिसेंट है। और ऐसी स्पेस की बात करें मतलब यहाँ पे 3 बंदे मेरे साइज के तो फिट हो ही नहीं सकते। नॉर्मल 5 फुट 5 इंच के अगर बंदे हो तो फिर सोचा जा सकता है, पर जो सेंटर में बैठेगा बंदा उसको ये एसी वेंट के वजह से नी रूम में भी प्रॉब्लम होने वाली है। और इसी के जगह अगर मैं आपको यही स्पेस कॉम्पैक्ट एसयूवी में दिखाता हूँ तो इसमें भी मैंने जो ड्राइविंग सीट है मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है। और आप देखते हैं रियर में इसमें कितनी स्पेस आपको ऑफर की जाती है। तो ये रहा इसका रियर का स्पेस। मतलब आप देख सकते हैं कि मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ और ज़्यादा नहीं पर लेकिन 2 से 3 उंगलियों जितना मेरे पास गैप है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है जिससे कि 3 बंदे बैठ जाए शायद से मेरे साइज के, या फिर 5 फीट 5 इंच के तो आराम से 3 बंदे बैठ जाएंगे। एसी वेंट तो हालांकि यहाँ पे भी है लेकिन जो डिस्टेंस है एसी वेंट का वो थोड़ा ज़्यादा है, इससे उनको उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा थर्ड पैसेंजर को। और रही बात हेडरूम की तो हेडरूम भी डिसेंट है, लगभग दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है। तो अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है इसका भाई राइडिंग डायनेमिक्स। तो राइडिंग डायनेमिक्स में क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी जो ये सोनेट है या फिर कोई भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसकी जो लेंथ है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी से कम रहेगी और विड्थ भी मोस्टली कारों की कम है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से। तो ऐसे वक्त पे आपकी जो स्टेबिलिटी रहेगी हाई स्पीड में या फिर जो
ब्रेकिंग पावर रहेगी या फिर जो राइड कंफर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको लगेगा। तो ये था इसके डायनेमिक्स के बात है। इसके फोर्थ फीचर की तरफ, तो फोर्थ चीज़ है यार सेफ्टी। तो यदि आप टॉप मॉडल लेते हो किसी भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का, तो आज की डेट में लगभग हर कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको 6 एयरबैग ऑफर कर रही है अपने टॉप मॉडल में। तो वैसे वक्त पे आपको सेफ्टी में जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा। मतलब अगर आप उसका मिड वेरिएंट भी लेते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी का, तो भी आपको बस 2 ही एयरबैग मिलने वाले हैं उसमें। और आपको जो मतलब जो सेफ्टी फीचर रहते हैं जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हिल होल्ड असिस्ट हो गया, ये भी आपको नहीं मिलने वाले सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में। और ये सब फीचर आपको मिलेंगे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में। तो सेफ्टी के मामले में जो बिल्ड क्वालिटी रहती है उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो एयरबैग का काउंट है या फिर जो सेफ्टी फीचर्स है जैसे कि वो आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में डेफिनेटली ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आपके फैमिली को और आपको सेफ रखने में थोड़ी सी तो हेल्प ज़रूर करेगा। तो फिफ्थ पॉइंट है गाइज यहाँ पे माइलेज। तो कौन सी गाड़ी आपको कितना निकाल के देती है माइलेज। आज के टाइम पे जहाँ पे पेट्रोल और डीजल के भाव रॉकेट के जैसा बढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त पे माइलेज बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है कार के बाइंग में। तो इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगा कि जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होती है वो डेफिनेटली कॉम्पैक्ट एसयूवी से छोटी होती है, लाइट वेट होती है। दोनों की इंजन लगभग सेम रहते हैं, पावर आउटपुट भी लगभग सेम निकाल के देते हैं दोनों कार। लेकिन कार का जो टायर साइज़ है वो छोटा होने के कारण और कार का जो वेट है वो कम होता है और जो डायमेंशन है वो भी कम है। इसके कारण आपको कहीं ना कहीं इन दोनों सेगमेंट के कार्स में जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती है ये आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी एज पर माई एक्सपीरियंस। अब आते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ और मेरे सजेशन की तरफ। तो यदि आपकी एक माइक्रो फैमिली है और आप सिटी में रहते हैं, तो ऐसे वक्त पे आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो सिटी का ट्रैफिक रहता है या फिर जो पार्किंग स्पॉट्स रहते हैं वहाँ पे ये कार का जो साइज़ का छोटा होना है ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। इसका माइलेज भी आपको अच्छा मिलेगा और आपकी फैमिली छोटी होने के कारण आपको ज़रा स्पेस की भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट के 2 सीट तो मतलब लगभग हर कार की सेम स्पेस ऑफर करते हैं, पर जो असली पंगा रहता है वो रियर में रहता है। तो रियर में आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो वो एडजस्ट कर लेंगे, आपको कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं लगने वाला है। और रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी तो डेफिनेटली यार सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको ज़्यादा मिलेगी विद 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट एंड ट्रैक्शन कंट्रोल है कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ। तो यदि आपका यूज़ रूरल एरिया में ज़्यादा है और आपकी एक बड़ी फैमिली है या फिर जो फैमिली में जो 4 या 5 बंदे हैं उन सबकी हाइट 5 फीट 10 इंच के आसपास है और आपको स्पेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो ऐसे वक्त पे आप कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाइए जिसमें आपको ज़्यादा स्पेस ऑफर की जाएगी, ज़्यादा कंफर्ट आपको रहेगा और जो गाड़ी की जो विड्थ है वो ज़्यादा होने के कारण आपको गड्ढों में वगैरह गाड़ी में ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था भाई कुछ आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको भी कार बाइंग डिसीजन में इसका थोड़ा ना थोड़ा फ़ायदा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।